कमल सिंह पिछले 20 साल से ट्रक चला रहा था। उसकी उम्र अब 45 साल की हो चुके थे और उसके चेहरे पर हजारों किलोमीटर की यात्राओं की कहानियां लिखी हुई थी। उसका ट्रक एक पुराना लेकिन मजबूत टाटा मॉडल उसका घर था, उसका साथी था। ट्रक कैबिन में गणेश जी की तस्वीर लगी हुई थी और डैशबोर्ड पर हनुमान चालीसा की एक छोटी सी किताब रखी रहती थी। कमल का घर राजस्थान के एक छोटे से गांव में था, जहां उसकी पत्नी गीता और 2 बच्चे, बेटा राजू और बेटी प्रिया रहते थे। महीने में सिर्फ 4 या 5 दिन ही वो घर जा पाता था, बाकी समय वो सड़कों पर ही रहता था। एक शहर से दूसरे शहर, एक राज्य से दूसरे राज्य माल ढोता रहता था। इस बार कमल को दिल्ली से केरल तक का लंबा सफर तय करना था। उसके ट्रक में इलेक्ट्रॉनिक सामान भरा हुआ था, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन। माल की कीमत लाखों में थी, इसलिए कमल को बहुत सावधानी से चलाना था। दिल्ली से निकलने के बाद कमल ने अपना रास्ता यूपी, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से होते हुए तय किया। 3 दिन की लगातार ड्राइविंग के बाद वो कर्नाटक की सीमा पर पहुंच गया। रात के 11 बज रहे थे और आसमान में बादल छाए हुए थे। हवा में बारिश की खुशबू थी। कमल ने सोचा कि थोड़ा आराम कर लेना चाहिए, लेकिन उसे अगले दिन शाम तक केरल पहुंचना था। उसने रेडियो चालू किया। किसी स्टेशन पर पुराने हिंदी गाने बज रहे थे। अचानक रेडियो में खटखटाहट की आवाज आई और फिर आवाज बंद हो गई। कमल ने स्टेशन बदलने की कोशिश की, लेकिन हर जगह सिर्फ शोर था। उसने रेडियो बंद कर दिया और गुनगुनाते हुए ही गाड़ी चलाने लगा। सड़क एकदम सुनसान थी। मीलों तक कोई गाड़ी नजर नहीं आ रहे थे। दोनों तरफ घने जंगल थे और सड़क के किनारे पुराने पीपल और बरगद के पेड़ खड़े थे। हवा में पत्तों की सरसराहट गूंज रही थी। कमल ने अपनी जेब से बीड़ी निकाली और सुलगा ली। धुएं के छल्ले हवा में तैरने लगे। उसे अपनी पत्नी गीता की याद आई। उसने कहा था, इतनी रात को मत चलाओ ट्रक, कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा, कमल ने खुद से कहा। 20 साल से ही काम कर रहा हूं, अब तक तो कुछ नहीं हुआ। रात के करीब 12 बजे कमल ने सड़क के किनारे एक पुराना माइलस्टोन देखा। उस पर धुंधले अक्षरों में लिखा था NH47, आगे 50 किलोमीटर। लेकिन माइलस्टोन इतना पुराना था कि लगता था जैसे कई सालों से किसी ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर कमल को सड़क के किनारे एक छोटी सी चाय की दुकान दिखी। दुकान में एक मध्यम सी लालटेन जल रही थी। कमल ने सोचा कि एक कप चाय पी ले। वो ट्रक रोक कर उतरा। दुकान के बाहर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसके बाल सफेद थे और चेहरा झुर्रियों से भरा था। उसकी आंखें इतनी गहरी थी कि लगता था जैसे वो कई युगों की कहानियां छुपाए हुए बैठा है। चाचा, एक चाय मिलेगी? कमल ने पूछा। बूढ़ा आदमी ने धीरे से सिर हिलाया और चाय बनाने लगा। कमल पास के बेंच पर बैठ गया। हवा ठंडी हो गई थी। आप इस वक्त यहाँ अकेले? कमल ने पूछा। हाँ, बूढ़े ने कहा। उसकी आवाज कर्कश थी। यहाँ कोई नहीं आता रात को। तो फिर दुकान क्यों खोले हुए हो? बूढ़ा मुस्कुराया। इंतजार कर रहा हूं, कभी कभी कोई आ जाता है। कमल को उसकी बात अजीब लगी,
लेकिन उससे ज्यादा सवाल नहीं किए। बूढ़े ने चाय की कुल्हड़ उसे दी। चाय गर्म और मीठी थी। कहाँ जा रहे हैं आप? बूढ़े ने पूछा। केरल, कल शाम तक पहुंचना है। बूढ़े की आंखों में चिंता झलकी। रात को इस सड़क पर मत जाओ बेटा, सुबह तक रुक जाओ। क्यों चाचा, क्या बात है? बूढ़ा चुप रहा, फिर धीरे से बोला, ये सड़क ठीक नहीं है। रात को बहुत लोग यहाँ से गुजरे हैं और कुछ लोग कभी वापस नहीं लौटे। कमल हंस पड़ा। चाचा, आप डराने की कोशिश मत करो। मैं 20 साल से ट्रक चला रहा हूँ, हर किस्म की सड़क देखी है। तुम नहीं समझोगे बेटा, लेकिन याद रखना, अगर तुम्हें सड़क पर कोई दिखे रात को तो रुकना मत, बस गाड़ी चलाते रहना। और बूढ़ा रुका। हनुमान चालीसा पढ़ते रहना। कमल ने चाय खत्म की और बूढ़े को पैसे दिए। शुक्रिया चाचा, मैं संभाल लूंगा। वो अपने ट्रक में वापस आया और गाड़ी स्टार्ट की। आईने में उसने देखा, बूढ़ा अब भी खड़ा था और उसे देख रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। आधे घंटे बाद सड़क और भी सुनसान हो गई। अब तो सड़क के दोनों तरफ की स्ट्रीट लाइट्स पे काम नहीं कर रहे थे। सिर्फ ट्रक की हेडलाइट से अंधेरे को चीर रहे थे। कमल ने फिर से हनुमान चालीसा की किताब उठाई और पढ़ने लगा। तभी अचानक सड़क के बीचों बीच एक औरत दिखाई दी। वो सफेद साड़ी पहने हुए थी और उसके बाल खुले हुए थे। वो हाथ हिलाकर गाड़ी रुकवाने की कोशिश कर रहे थे। कमल ने ब्रेक लगाने के लिए पैर बढ़ाया, लेकिन तभी उसे बूढ़े चाय वाले की बात याद आई। उसने ब्रेक नहीं लगाया। गाड़ी उसी रफ्तार में चलती रही। जैसे ही ट्रक औरत के पास से गुजरा, कमल ने साइड मिरर में देखा। औरत अब भी सड़क पर खड़ी थी, लेकिन उसकी गर्दन 180 डिग्री घूम गई थी और वो ट्रक को देख रहे थे। उसकी आंखें बिल्कुल काली थी। कोई पुतली नहीं, कोई सफेदी नहीं। कमल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने एक्सेलरेटर को और जोर से दबाया। ट्रक की रफ्तार बढ़ गई। हनुमान चालीसा, वो पुतपुताने लगा। कुछ मिनटों बाद जब उसने फिर से मिरर में देखा तो सड़क खाली थी। औरत गायब हो चुकी थी। सपना होगा, कमल ने खुद को समझाया। थकान की वजह से बस भ्रम हो रहा है। लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। 10 मिनट बाद सड़क एक तीखे मोड़ पर आई। कमल ने गाड़ी की रफ्तार कम की। मोड़ के ठीक बाद सड़क के किनारे एक पुराना पीपल का पेड़ था। पेड़ इतना बड़ा था कि उसकी शाखाएं सड़क के ऊपर तक फैली हुई थीं। मोड़ काटते ही कमल ने ब्रेक लगा दिया। सड़क के बीचों बीच एक छोटा सा बच्चा खड़ा था। वो रो रहा था। नहीं, मैं फिर नहीं रुकूंगा, कमल ने खुद से कहा। लेकिन बच्चा, वो तो सचमुच का बच्चा लग रहा था, करीब 7 या 8 साल का। उसकी आंखों में आंसू थे। कमल का दिल पिघल गया। उसने सोचा, अगर ये सचमुच कोई बच्चा है और मुसीबत में है तो क्या मैं इसे यहीं छोड़ दूं? उसने ट्रक रोक दिया और कैबिन का दरवाजा खोला। बेटा, क्या हुआ? तुम यहाँ अकेले क्यों हो? बच्चा रोता रहा। मम्मी खो गई। कमल ट्रक से उतरा और बच्चे के पास गया। बच्चा बहुत ठंडा था, जैसे बर्फ हो। कमल ने उसका हाथ पकड़ा। बच्चे की त्वचा बर्फ जैसी ठंडी थी। बेटा, तुम्हारी मम्मी कहाँ है?
बच्चे ने धीरे से अपनी उंगली पीपल के पेड़ की तरफ उठाई। कमल ने पेड़ की तरफ देखा। पेड़ के नीचे अंधेरे में कुछ था, एक आकृति, एक औरत की आकृति। कमल बच्चे को लेकर पेड़ की ओर बढ़ा। जैसे जैसे वो करीब आया, उसे महसूस हुआ कि हवा और भी ठंडी हो गई। एक अजीब सी बदबू आने लगी, जैसे कुछ सड़ रहा हो। पेड़ के पास पहुंचकर कमल ने देखा, वहां कोई औरत नहीं थे, सिर्फ एक पुराना कब्र का पत्थर था। पत्थर पर लिखा था, यहाँ सोनिया और उसका बेटा राहुल सोए हुए हैं। 15 अगस्त साल 2010, सड़क दुर्घटना में मौत। कमल का दिल बैठ गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, बच्चा अब भी वहीं खड़ा था, लेकिन वो अब रो नहीं रहा था, वो मुस्कुरा रहा था, एक भयानक मुस्कुराहट। तुम कमल की आवाज कांप रही थे। बच्चे ने धीरे से कहा, अंकल, यहाँ खेलोगे मेरे साथ? मैं बहुत अकेला हूं। कमल ने पीछे हटना शुरू किया। नहीं नहीं नहीं, मुझे जाना है। वो दौड़कर अपने ट्रक की ओर भागा। बच्चा भी उसके पीछे दौड़ने लगा, लेकिन उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे, वो हवा में तैर रहा था। कमल ने ट्रक का दरवाजा खोला और अंदर घुस गया। उसने दरवाजा बंद किया, तुरंत गाड़ी स्टार्ट की। आईने में उसने देखा, बच्चा ट्रक के पीछे खड़ा था। उसकी आंखें अब काली हो गई थी, बिल्कुल उस औरत की तरह। उसका मुंह अजीब तरह से खुला हुआ था, जैसे चीख रहा हो, लेकिन कोई आवाज नहीं आ रहे थे। कमल की सांसें तेज हो रहे थे, उसके पूरे शरीर पर पसीना आ गया था। हालांकि रात बहुत ठंडी थी। उसने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया, जोर जोर से। ट्रक तेजी से भगा रहा था कमल, 80, 90, 100 की स्पीड पर। तभी अचानक ट्रक के केबिन में एक तेज आवाज गूंजी, रुक जाओ। कमल ने चारों तरफ देखा। केबिन में कोई नहीं था, लेकिन आवाज फिर आई, और अब और जोर से, रुक जाओ, मेरे साथ खेलो। नहीं नहीं, कमल चिल्लाया। अचानक ट्रक की सारी लाइट्स बुझ गईं, हेडलाइट्स, डैशबोर्ड की लाइट्स, सब कुछ, सिर्फ अंधेरा था। कमल ने ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक काम नहीं कर रहा था। स्टीयरिंग भी अटक गई थी। ट्रक अपने आप चल रहा था। तभी विंडशील्ड पर कोई दिखा, वो बच्चा। वो सीधा ट्रक के बोनट पर बैठा था और कमल को देख रहा था। उसका चेहरा अब विकृत हो चुका था। उसकी आंखें बहुत बड़ी हो गई थी और मुंह से काला खून टपक रहा था। खेलो मेरे साथ, खेलो मेरे साथ, बच्चा बार बार कह रहा था। कमल ने आंखें बंद कर ली और जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। अचानक ट्रक थम गया, सब कुछ शांत हो गया। कमल ने धीरे से आंखें खोली। विंडशील्ड पर अब कोई नहीं था। लाइट्स फिर से जल गई थी। ट्रक सड़क के किनारे खड़ा था। कमल ने बाहर देखा, वो उसी पीपल के पेड़ के पास था, लेकिन अब सुबह होने वाली थी। आसमान में हल्की रोशनी आने लगी थी। क्या सब एक सपना था? कमल ने ट्रक से बाहर देखा। पीपल का पेड़ अब भी वहीं था और कब्र का पत्थर भी। उसने गाड़ी से उतरकर कब्र के पास जाने की हिम्मत की। कब्र पर फूल रखे हुए थे, ताजे फूल। पत्थर पर लिखा था, प्यारी सोनिया और राहुल, तुम हमेशा हमारे दिलों में रहोगे। तभी सड़क पर एक और ट्रक आता दिखा। वो ट्रक रुका और ड्राइवर बाहर आया। वो एक बुजुर्ग सिख आदमी था।
सफ़ेद दाढ़ी और पगड़ी पहने। सत श्री अकाल भाई। उसने कमल को नमस्ते किया। तुम ठीक हो? जी जी हाँ, कमल ने कहा। आप इस जगह के बारे में जानते हैं? बुजुर्ग ने गहरी सांस ली। हाँ भाई, जानता हूँ। मैं पिछले 30 साल से इस रोड पर ट्रक चलाता आया हूँ। इस जगह के बारे में सब कोई जानता है। क्या हुआ था यहाँ? बुजुर्ग ने कब्र की तरफ देखा। 2010 में एक दुर्घटना हुई थी। एक परिवार केरल से अपनी गाड़ी में वापस आ रहा था। रात का समय था। उनकी गाड़ी इसी मोड़ पर फिसल गई और पेड़ से टकरा गई। माँ और बेटा दोनों मर गए। पिता बच गया जी, लेकिन उसका दिमाग खराब हो गया। और तब से लोग कहते हैं कि रात को यहाँ अजीब सी चीज़ें होती है। कुछ लोग कहते हैं कि वो माँ और बेटा अभी भी यहीं पर हैं, अपने घर वापस जाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग तो उन्हें देखते भी हैं। कमल ने अपना अनुभव बुजुर्ग को बताया। बुजुर्ग ने धीरे से सिर हिलाया। तुम नसीब वाले हो भाई, तुमने हनुमान चालीसा पढ़ी। बहुत लोगों ने इस रात को यहाँ से गुजरने की कोशिश की, लेकिन सब नहीं बचे। कुछ लोग अब भी यहाँ हैं, पेड़ के पास, हमेशा के लिए। कमल के रोंगटे खड़े हो गए। क्या मतलब? देखो भाई, बुजुर्ग ने पेड़ की तरफ इशारा किया। पेड़ के तने को ध्यान से देखो। कमल ने देखा, पेड़ के तने पर छाल में चेहरों के निशान थे। इंसानी चेहरे, दर्द में चीखते हुए चेहरे, कम से कम 10-12 चेहरे। ये क्या है? कमल की आवाज कांप रहे थे। वो लोग जो यहाँ फंस गए, जो भूत प्रेतों के साथ खेलने लगे, जो रुक गए, उनकी आत्माएं अब भी पेड़ में कैद हैं। बुजुर्ग ने कमल के कंधे पर हाथ रखा। चलो भाई, यहाँ से निकल जाओ। अभी रात पूरी खत्म नहीं हुई है। सूरज निकलने तक तुम्हें यहाँ से दूर होना चाहिए था। कमल ने हामी भरी और अपने ट्रक की तरफ बढ़ा, लेकिन तभी पेड़ के पीछे से एक और आवाज आई। एक औरत की आवाज। प्लीज मेरी मदद करो। कमल रुक गया। बुजुर्ग ने उसका हाथ पकड़ लिया। मत सुनो उसे, चलो यहां से। लेकिन अगर कोई सचमुच मुसीबत में है तो? वो इंसान नहीं है भाई, वो तुम्हें फंसाना चाहती है। चलो। लेकिन आवाज फिर आई, अब और भी करुण। प्लीज, मेरा बच्चा, मुझे अपना बच्चा चाहिए। कमल का दिल फिर पिघल गया। उसने बुजुर्ग का हाथ छुड़ाया और पेड़ की तरफ बढ़ने लगा। नहीं, रुको, बुजुर्ग चिल्लाया, लेकिन कमल नहीं रुका। वो पेड़ के पीछे गया। वहां अंधेरे में एक औरत बैठी थी। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। औरत ने पूछा। हाँ, मैं करूँगा मदद, कमल ने कहा। औरत ने अपना चेहरा उठाया। वो वही औरत थे जो कमल ने पहले सड़क पर देखे थे, लेकिन अब उसका चेहरा आधा सड़ा हुआ था। एक आंख नहीं थे, मुंह से काले कीड़े निकल रहे थे। मेरा बच्चा वापस दे दो। औरत चीखी और कमल की तरफ झपटी। कमल चिल्लाया और पीछे हटा, लेकिन उसका पैर किसी चीज में फंस गया। उसने नीचे देखा, पेड़ की जड़ें बाहर निकल आई थी और उसके पैरों को जकड़ लिया था। नहीं, छोड़ो मुझे। कमल ने जड़ों को खींचने की कोशिश की। औरत करीब आ रहे थे। उसके हाथ लंबे हो गए थे, नाखून तीखे हो गए थे। तभी बुजुर्ग दौड़ता हुआ आया। उसके हाथ में एक छोटा सा बैग था। उसने बैग से पानी की बोतल निकाली और औरत पर छिड़क दिया। ये गंगा जल है, यहां से भाग, चल, बुजुर्ग चिल्लाया। औरत ने एक भयानक चीख मारी और पीछे हट गई।
जड़ें भी कमल के पैरों से हट गए। बुजुर्ग ने कमल को खींचा। दौड़ो अभी। दोनों दौड़ते हुए ट्रक की तरफ भागे। पीछे से औरत की चीखें आ रही थी। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। कमल अपने ट्रक में घुस गया और गाड़ी स्टार्ट की। बुजुर्ग भी अपने ट्रक में बैठ गया। दोनों ट्रक तेजी से वहां से निकाल लिए। 10 मिनट बाद दोनों ट्रक एक ढाबे पर रुके। अब सूरज निकल आया था। सुबह की ताज़ा हवा चल रही थी। पक्षी चहचहा रहे थे। कमल और बुजुर्ग ढाबे में चाय पीने बैठे। कमल के हाथ अब भी कांप रहे थे। आपने मेरी जान बचाई, कमल ने कहा। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो मेरा फर्ज था भाई। मैं भी एक बार उस पेड़ के पास फंस गया था। बहुत साल पहले एक संत ने मुझे बचाया था। उन्होंने मुझे यह गंगा जल दिया था और कहा था कि जब भी किसी को मदद की ज़रूरत हो तो मैं उससे बचाऊं। और एक ट्रक ड्राइवर दूसरे की मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा जी। लेकिन वो औरत, वो बच्चा, वो सब क्यों? बुजुर्ग ने गहरी सांस ली। भाई, जब कोई बहुत दुख में मरता है, खासकर अगर मौत अचानक हो, तो कभी कभी आत्मा इस दुनिया में फंस जाती है। वो औरत और उसका बच्चा, वो अपनी मौत को स्वीकार नहीं कर पाए और वो अब भी सोचते हैं कि वो जिंदा है और घर जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वक्त के साथ दुख और गुस्सा उन्हें बदल देता है। वो खतरनाक बन जाते हैं। तो उन्हें कैसे शांति मिलेगी? पूजा पाठ से, प्रार्थनाओं से, लेकिन सबसे ज़रूरी है माफ़ी। अगर उनका परिवार उन्हें माफ़ कर दे, अगर वो खुद भी अपनी मौत को स्वीकार कर लें, तो वो मुक्त हो सकते हैं। कमल ने चाय की घूंट ली। मैं आज एक बड़ा सबक सीखा। अब मैं कभी रात को उस सड़क पर नहीं जाऊंगा। बुजुर्ग हंसा। समझदारी की बात है भाई, लेकिन याद रखना, हर सड़क पर अपनी कहानियां हैं। कुछ खुशी की, कुछ गम की। हम ड्राइवर लोग बस उन कहानियों के बीच से गुजरते हैं जी। अगले 2 दिन कमल ने बिना किसी रुकावट के केरल तक का सफ़र पूरा किया। उसने अपना माल सही सलामत पहुंचाया, लेकिन उस रात की याद उसके दिमाग में हमेशा के लिए छप गई। वापसी के सफ़र में कमल ने एक दूसरा रास्ता चुना। वो उस भूतिया हाईवे से दूर रहा, लेकिन जब भी वो किसी पुराने पेड़ या सुनसान सड़क से गुजरता, उसे वो चीखें याद आ जाती। घर पहुंचने पर उसने अपनी पत्नी गीता को सारी कहानी सुनाई। पहले तो गीता को यकीन नहीं हुआ, लेकिन कमल के डरे हुए चेहरे को देखकर उसे समझ आ गया कि ये कोई मजाक नहीं है। तुमने हनुमान चालीसा पढ़ी इसलिए बच गए, गीता ने कहा। कमल ने हामी भरी। उसने उसी दिन मंदिर जाकर भगवान का शुक्रिया अदा किया। उसने प्रण लिया कि वो अब हमेशा सावधान रहेगा और कभी भी रात को अकेली सुनसान सड़कों पर नहीं जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।